नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। काशी में 22-23 फरवरी को रहेंगे पीएम मोदी। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली कुछ की जीत पर अड़े किसान। रेत से लदी ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, जेसीबी, पोकलिन मशीनें लेकर तैयार। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जमकर जारी है घमासान। यूपी में कांग्रेस सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला सेट। अखिलेश बोले अंत भला तो सब भला। प्रियंका गांधी ने निभाई अहम भूमिका। एक फोन कॉल से बन गई बात। कांग्रेस पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के खातों से आईटी विभाग ने 65 करोड़ की रिकवरी। कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में लगवाए जय श्री राम के नारे। साथ ही बीजेपी पर बोला हमला। कहा चारों तरफ अधर्म का बोलबाला। ईमानदार लोग जेल के अंदर। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव से पहले पीएम मोदी के काशी दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 22-23 फरवरी को 2 दिवसीय दौरा करने जा रहे हैं। ये कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल अब किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बतौर प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद के दूसरे कार्यकाल में ये उनका अंतिम दौरा माना जा रहा है। और चुनाव से पहले पीएम मोदी काशी को कई बड़ी सौगातें भी देने जा रहे हैं। पीएम मोदी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। चुनाव से पहले अपने संसदीय क्षेत्र जा रहे हैं। ये दौरा 2 दिनों का कितना महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, बनारस प्रधानमंत्री का सिर्फ अपना संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि पूरे ईस्टर्न यूपी का वो एक केंद्र है। वहां जो कुछ होता है वो रेजोनेंस करता है कि पूरे के पूरे इलाके के ऊपर। अब राहुल बाबा कल गए थे वहां, तो उन्होंने काशी के युवाओं को शराबी और नशेड़ी बता के वहां से निकल गए। अब प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे उसी जनता के सामने सर झुकाने। तो ये देखिए, अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कैसे 370 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत राहुल गांधी भी कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि कांग्रेस पार्टी की सीटें घट के 20 पे आ जाए। ये फर्क है दोनों ही नेताओं में। जी, अब बात किसान आंदोलन की, जिसको लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर किसान और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं जिसकी वजह से यहां कई राउंड आंसू गैस छोड़ी गई और रबर बुलेट्स भी दागी गई। पर किसान जिद पर अड़े हैं। किसान दिल्ली कूच की पूरी तैयारी में है। आज तो पोकलेन और जेसीबी जैसी कई भारी मशीनें भी देखी गई। किसान सीमेंट के दीवार को तोड़ने की तैयारी में है। उधर 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार हो गई है। सरकार तो तैयार है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इस मौके पे इस समय बात नहीं करना। भाई, आप बात मत करो, आपको अब जो है कड़ाई से ही डील करना पड़ेगा। हाईकोर्ट का आदेश आ गया, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, वहां आम आदमी पार्टी को भी फटकार लगाई गई, लेकिन कोई न कोर्ट की बात सुन रहा है, न कोई देश में शांति चाह रहा है। यही दिक्कत है। किसान सारी हेकड़ी निकल गई, जेसीबी ले आए, पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लेकर के आप आ गए। 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाए ये लोग। उसका कारण सिर्फ पुलिस की व्यवस्था नहीं है। ये लोग दूसरे मार्ग से हाईवे को छोड़ के गांव के जरिए वो आना चाह रहे थे। पिछली बार कई सारे लोग अलग अलग रास्ते से आए। उस बार हरियाणा के किसान कुछ उनकी मदद में जुटे हुए थे। इस बार हरियाणा के किसान उनको समझ में आ गई सारी बातें, पिछली बार का एक्सपीरियंस, कि इनकी वजह से सब कुछ बेकार होता चला जा रहा है। जिन जिन जगहों पे किसान आंदोलन हुआ, पंजाब के किसान आए, वहाँ रुके
अब हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि उनके आने की वजह से हमारा यूथ जो है वो नशे का आदी हो गया, क्योंकि ये लोग सारा काम करते हैं उस दौरान। तो जो कुछ हरियाणा में नहीं हो रहा था वो होने लग गया। अब उनको ये भी मालूम है कि ये सब कुछ प्रायोजित है, पॉलिटिकल है। तो हरियाणा के किसानों ने एक अलग मोर्चा खोल दिया कि खबरदार हाईवे से इधर उतरे, और अगर इधर उतरे तो पुलिस वाले तो 5 बार सोचेंगे, हम नहीं सोचेंगे। तो इसलिए ये आंदोलन, ये बड़ी बड़ी बातें करके कि ये कर देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, आज नहीं सुनेंगे, तो आज पूरी तरीके से इनकी असली ताकत का अंदाजा लग गया। 2 दिन में अपने आप ये आंदोलन बिखर के खत्म हो जाएगा। जी, अब बात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बचे हैं। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से यूपी के लड़के साथ नजर आने वाले हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठबंधन फाइनल हो गया है। कई दिनों से चल रहे कयासों के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, गठबंधन होगा और कोई विवाद नहीं है, बहुत जल्द ही चीजें साफ हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अखिलेश यादव 17 सीटें देंगे, और बताया यह भी जा रहा है कि इस विवाद को प्रियंका गांधी ने ही सुलझाया है। प्रियंका गांधी के एक कॉल से बात बन गई है, विवाद खत्म हो गया है। आखिर प्रियंका गांधी ने क्या जादू चला दिया? प्रियंका गांधी ने जादू तो चला दिया, लेकिन अपने भाई की बेइज्जती करवा दी। भाई, अब तक राहुल गांधी सब कुछ लीड कर रहे थे, किसी राज्य में अभी तक गठबंधन नहीं हो सका। व्हाट शी हैज डन, उसको कहते हैं ना कि आपने, ये जो तमाम लोग जो प्रियंका के साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, उनकी बात तो साबित हो गई कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां गठबंधन टूट जाता है, पार्टी लोग छोड़ के भाग जाते हैं। और प्रियंका वाड्रा, जहां एक मामला बिगड़ चुका था, खत्म हो चुका था कि गठबंधन नहीं होगा, प्रियंका वाड्रा आई और एक फोन कॉल से मामला बन गया। तो क्या हुआ? गठबंधन आप तो कर ही रहे, पिछली बार भी क्या था, उससे रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इन द मीन टाइम व्हाट शी हैज प्रूव कि वो राहुल गांधी से बेहतर और राहुल गांधी से ज्यादा समझदार लीडर है। जी, अब बात कांग्रेस पार्टी पर। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई की। कांग्रेस के खातों से इनकम टैक्स विभाग ने 65 करोड़ टैक्स की वसूली कर ली है। आयकर विभाग ने 115 करोड़ रुपए के कुल बकाया कर में से कांग्रेस के खाते से 65 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी ने वसूली के खिलाफ आज ITAT का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई। इस एक्शन से बौखलाई कांग्रेस पार्टी ने कहा, अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये रिकवरी तो होनी ही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्यों बौखला रही है? देखिए, चोरी करने से लोकतंत्र खत्म होता है, आपके डिफिनेशन से नहीं। आप क्या कह रहे हो कि हमें चोरी करने की आजादी दो, मैं टैक्स चोरी करूंगा, और अगर कोई पकड़ता है हमें तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। वाह, क्या दलील है! 2018 का मसला है। आपको लगातार बार बार कई बार नोटिस भेजा गया, आपने अनसुना कर दिया। आप उसी माइंडसेट में बैठे हुए हो कि भाई गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, क्या मजाल कि इनकम टैक्स वाले हमें नोटिस दे दें या कोई कार्रवाई कर लें। अब जब फाइनल डे आया तो क्या किया गया? आपके अकाउंट को सीज कर दिया गया। रिकवरी करना है, आपके ऊपर बचा हुआ है इनकम टैक्स वालों का, पैसे क्यों नहीं दोगे? 2018 से आप मामला टलकाए हुए हो। तो जब खाता को सीज किया गया तो भड़बड़ा गए ये लोग, तुरंत वापस जो है ट्राइब्यूनल में गए, अप्लाई किया कि भाई हमारी यात्रा चल रही है, हमारा ये हो रहा है। तो वहां फैसला क्या हुआ? ठीक है, आप बैंक ऑपरेट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक ऑपरेट करने के लिए दे दिया गया, इसका मतलब ये तो नहीं कहा गया कि रिकवर नहीं किया जाएगा। तो उसी बैंक अकाउंट से पैसे इनकम टैक्स वालों ने अपना रिकवरी ले लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर चीज में डेमोक्रेसी की मौत हो जा रही है। आप जो है नियम कानून को ताक पे रख करके काम करेंगे। इस तरह की छूट अगर किसी और को मिली है तो आप बता दें कि कोई आम आदमी, उसके ऊपर इनकम टैक्स वालों का इतना इतना पैसा जो ड्यू रहेगा,
या 1000 रुपया ही ड्यू है, वो रिकवरी करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये दिक्कत ये है कि अब कैसे बताएं कि हम टैक्स चोरी में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तो डेमोक्रेसी की मौत का बहाना जो है आजकल सबसे बेहतर चल रहा है। हर कोई कहता है कि भाई डेमोक्रेसी की मौत, डेमोक्रेसी की मौत। तो वही बात कह रही है कांग्रेस पार्टी की अपनी गलती है। अगर सीए ने अच्छे से काम किया होता, 2018 में ही मसले को सॉल्व कर दिया होता, तो आज ये प्रॉब्लम सामने नहीं होता। जी, आज की आखिरी खबर में बात प्रभु श्री राम के शरण में अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में आज भाषण दिया। अपने भाषण में केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चारों तरफ अधर्म फैला हुआ है। मनीष सिसोदिया का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धर्म जेल के अंदर है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि इतना ज्यादा अधर्म हो गया है कि एमएलए खरीदे जा रहे हैं और सरकारें गिराई जा रही हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जनतंत्र का चीर हरण करने आई है, लेकिन श्री कृष्ण ने देश के सामने उनको बेनकाब कर दिया। पर बड़ी बात यह है कि भारत माता की जयकारे लगाने वाले केजरीवाल ने आज सदन में जय श्री राम के नारे लगाए भी और लगवाए भी। क्या हो गया है केजरीवाल को? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अचानक बीच में ये साइलेंट पड़ा था। अब कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है, वही 4-3 मुस्लिम वोट इसे चाहिए नहीं तो जय श्री राम का नारा लगाएगा, मुस्लिम वोट चाहिए तो ये टोपी पहन करके वो इफ्तार पार्टी करेगा। ये बहरूपिया है। आज भाषण दे रहा था, कह रहा था कि जो चंडीगढ़ की जो सुनवाई चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण भगवान जो है वो कोर्ट के अंदर खड़े हो गए। कोर्ट भगवान का रूप होता है। बड़े लंबी लंबी भाषण इसने दिया। साथ में ये भी कहा कि भाई धर्म जो है वो मनीष सिसोदिया जेल के अंदर में है। भाई सत्येंद्र जैन का नाम क्यों नहीं लिया तुमने? संजय सिंह का नाम क्यों नहीं लिया तुमने? वो लोग चोर हैं। आप कह रहे हो कि भाई ईमानदार लोगों को अंदर डाला जा रहा है और कोर्ट में जो फैसला हो रहा है वो भगवान फैसला कर रहे हैं। तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाला। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई तुम लोगों ने 338 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तब याद नहीं आते भगवान कृष्ण? तब जय श्री राम नहीं? तब कोर्ट जो है वो मंदिर नहीं है, भगवान का घर नहीं होता। भाई पब्लिक को तुमने क्या समझ लिया है? भाई ये कुछ भी आकर के पब्लिक को बेवकूफ इमोशनल डायलॉग देना शुरू कर देता है और पब्लिक उसी में बह जाती है। भाई चोरी की है, गड़बड़ हुआ है तो फैसला होगा ही। और ये कह देना कि भाई ईमानदार लोगों को जेल के अंदर डाला जा रहा है, कोर्ट के फैसले से ये लोग अंदर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा अधर्म वो होता है लोगों के साथ विश्वासघात करना, किसी के विश्वास को जो है तोड़ना। और ये सबसे बड़ा पाप ये केजरीवाल ने स्वयं किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।